जय संविधान, जोहार, नमस्कार। जिन चंद्रशेखर को पहचानने माने से बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने इनकार कर दिया था दोस्तों, जिस भीम आर्मी का वजूद आकाश आनंद ने खारिज कर दिया था, वही चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद का सियासी डेब्यू खराब कर सकते हैं। लगातार चर्चा चल रही थी कि आकाश आनंद के लिए लोकसभा चुनाव में मायावती बिजनौर की नगीना सीट चुन सकती हैं, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं और दलितों के अलावा उन्हें मुस्लिमों का साथ भी मिल रहा है, ऐसे में वो नगीना के लिए जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन क्या है भीम आर्मी चीफ का चंद्रशेखर का माया प्लान, और कैसे इस प्लान के जरिए 1 रुपए से भी आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बहन जी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको जीत के लिए चंद्रशेखर का ये मेगा प्लान बताएं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर नगीना से ही चुनाव लड़ेंगे तय माना जा रहा है, और इसका बड़ा कारण चंद्रशेखर की यहां से तैयारी है। चंद्रशेखर पिछले 1 महीने से लगातार नगीना में ही कैंप कर रहे हैं, जिससे वो तैयारियों को और मजबूत कर सकें, और इसके लिए चंद्रशेखर की एक बहुत ही मार्मिक अपील सामने आई। जनता के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने का दावा करने वाले चंद्रशेखर जनता के ही पैसों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने नगीना की जनता से 1 रुपए की अपील की है। जो भी इस लड़ाई में हमारी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो 1 रुपए की मदद करें, वो इस लड़ाई में सहयोग करें। जनता से गुजारिश की कि जनता उन्हें 1 रुपए का योगदान दे, ताकि वो इस चुनाव में बड़े बड़े फंड रखने वाली पार्टियों से डटकर सामना कर सकें। दरअसल दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और उनके प्रत्याशी चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर जनता का सहयोग मांग रहे हैं, ताकि वो चुनाव जीतकर दलितों की आवाज को संसद में बुलंद कर सकें। हालांकि उनकी उम्मीदवारी जीत में बदले, इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स निर्भर करेंगे। पहला तो उनको सपा के साथ इंडिया गठबंधन का समर्थन चाहिए होगा। दूसरा, बहन जी अगर आकाश आनंद को यहां से उतारती हैं तो दलित मुस्लिमों में बंटवारा होगा। चंद्रशेखर और आकाश आनंद की लड़ाई का फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। चंद्रशेखर के लिए अहम का चुनाव इसलिए हो गया है क्योंकि आकाश आनंद से जब ये सवाल किया गया था कि क्या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनौती के तौर पर देखते हैं, तब उन्होंने कहा था कि कौन भीम आर्मी, हम नहीं जानते ऐसी किसी चीज को। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारी अपनी जनता इतनी है, इतने लोग हैं जिनके लिए हमें काम करने की जरूरत है, और हम अपना काम कर रहे हैं। हालांकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि नेता जनता वोट देकर चुनती है, न कि बंद कमरे में घोषणा कर देने से कोई नेता बन जाता है। दोनों दलित नेताओं की जुबानी जंग क्या सियासी लड़ाई में तब्दील होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। चंद्रशेखर की उम्मीदवारी पर एक पक्ष तो ये मान रहा है कि वो लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, दलितों के मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए जनता को उनको मौका देना चाहिए। पर दोस्तों, दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं अखिलेश यादव बहन जी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए चंद्रशेखर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इन आरोपों में और दम तब लगा जब खबर ये उड़ी कि चंद्रशेखर अपने चुनाव चिन्ह केतली पर नहीं बल्कि सपा के साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल पश्चिम यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का दलितों के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। चंद्रशेखर आजाद भी मायावती की जाटो जाति से आते हैं। पश्चिम यूपी में कुल 22% दलित वोटर्स हैं, इनमें 12% जाटो हैं और 10% में अन्य दलित जातियां। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को मायावती की काट के तौर पर देखा जा सकता है। उनके आने से बड़ी संख्या में दलित वोटर सपा के साथ इंडिया गठबंधन के पाले में आएंगे, ऐसी उम्मीद है। वहीं हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद को टिकट दिए जाने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे यहां हैं, हम देख लेंगे क्या करना है, तो उन्हें लेकर पार्टी में बात करेंगे। अखिलेश का बयान इसलिए अहम हो जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर को आगे करके अखिलेश दलित मतदाताओं को अपने साथ ला सकते हैं। अखिलेश यादव 2014 से ही लगातार चुनाव हार रहे हैं और सपा प्रमुख समझ चुके हैं कि बिना दलित वोटर उनकी दाल नहीं गलने वाली। यही वजह है कि वो चंद्रशेखर को मौका देना चाहते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि दोस्तों चंद्रशेखर क्या अपनी दलित पहचान केतली पर अड़े रहते हैं या समझौता करके साइकिल की सवारी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर वीडियो को लेकर आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी करिए। जय जोहार, जय संविधान।